हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। एक बार जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग देखने वाले हैं मैपिंग में हम लोग दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, जो है आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने बोर्ड को। एक तरफ हम लैटिट्यूड देख लेंगे, एक तरफ लॉन्गिट्यूड देख लेंगे। तो जब से हम लोग सबसे पहले अगर पढ़ रहे थे, देखिए लेक्चर नंबर 2 है ये, भूगोल, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मैपिंग। ठीक है, मैपिंग का दूसरा है, दूसरे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखा। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें ये होते क्या है। मैंने आप लोगों को ग्लोब बताया था जो पिछली क्लास गई थी, मैंने पृथ्वी तक की बातें सारी वहां पे क्लियर कर दी थी कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी क्या है, हमारा सौरमंडल क्या है, ये सारी चीजें लगभग मैंने आप लोग को बता दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे यहीं पे। तो हम सीधे सीधे आते हैं। देखिए पृथ्वी जो आपकी होती है, इस पृथ्वी का जो स्वरूप होता है, स्वरूप या मॉडल वही क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी जैसे जो दिखने में हो, एकदम देखने में पृथ्वी जैसे हो, और उसे ही हम लोग ग्लोब कहेंगे। एक बाल होता है गोल सा, एकदम सेम कंडीशन में, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने पिछले उस पे लेक्चर पे आप लोग को बताया भी था कि जैसे ये मान लीजिए कि एकदम गोल पृथ्वी हो गई, और इस पे लगा रहता है क्लिप, ऐसे यहां से आया रहता है, यहाँ से एक क्लिप यहाँ लगी रहती है और यहाँ। ठीक है, इस पे नीचे स्टैंड होता है, ये होता है। अब देखिए ये हो गई पृथ्वी आपकी, जैसे पृथ्वी हूबहू झुकी हुई है, सेम कंडीशन में ये भी। तो इस पे एक तो लाइनें आपको ऐसी मिलती हैं जो क्षैतिज लाइनें हैं, फिर आपको एक लाइनें इसी पे मिलेंगी जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे ये पोल हो गया, अब इसके सहारे ऐसे वो ऊपर से निकलेंगे, नीचे आकर के मिल जाएंगे। याद रखिएगा, जो ऊपर से नीचे आकर के मिल रही हैं, ऊपर से नीचे आकर के मिलने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और जो पूरब से पश्चिम जाती हैं, इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इतना क्लियर है? ये चीजें एकदम अपने माइंड में बैठा के चलिएगा। दो प्रकार की लाइनें आपको यहाँ देखनी है, एक जो होंगी ऐसे और एक जो होंगी ऐसे। तो जो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, उत्तर दक्षिण, ये जो उत्तर और दक्षिण से जो आएंगी, इनको हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। ठीक है, जो आपकी ये है पूर्व पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ये दो प्रकार की रेखाएं पृथ्वी पे है। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं, मैं पहले बता दूं, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि कल्पना मात्र है। ये रेखाएं पृथ्वी पे कहीं खींची नहीं गई है, आप देख लो कहीं दिखेंगी नहीं, लेकिन हाँ पृथ्वी पे कल्पना मात्र के रूप में ये हम क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में लाइनें खींचते हैं। अब ये लाइनें क्या है, देखिए ग्लोब पे खींची गई विभिन्न अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी भी स्थान को बताने में सहायक होती हैं। जैसे आपको देखिए मैं बताऊं यहाँ पे कि आपको जाना है, मान लीजिए कि ये इसके नीचे, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये जो ग्लोब आप देख रहे होंगे ये है 0 डिग्री, इसके नीचे 90 डिग्री तक होता है और इसके ऊपर 90 डिग्री तक होता है। इतना सभी को क्लियर है? जब मैं मैपिंग बताया हूं सारी चीजें आप लोगों को बताऊं। चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े स्तर पे बता देता हूं। ठीक है, जैसे ये हो गए आपके, मान लीजिए कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी ये हो गई टिल्टेड, यानी इतने पे झुकी हुई है, ये चक्कर लगा रही है ऐसे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, ये हो गई इसकी 3 महत्वपूर्ण जो क्षैतिज रेखाएं हैं, वो 0 डिग्री, 23.5, ये हो गया नॉर्थ, या ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये इसके ऊपर जो भी होगा सब नॉर्थ होगा, ये 23.5 क्या हो जाएगा, साउथ। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो जी, इनको कहते हैं क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा।
ये हो गए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। फिर ये जो होते हैं ये होते हैं मकर रेखा। इनका बहुत महत्व है, जब आगे मैं बताऊंगा अभी मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, दिन रात का कैसे होना, या इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी, वैसे तो मैंने पिछले क्लास में बताया है, जो भी लोग ध्यान से देखे होंगे मैपिंग का पहला, उसको देखिए एक बार, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए 3 लाइनें हुई, इन तीनों लाइनों का नाम ये हो गया। तो जीरो से देखिए ये हो गया जीरो, ठीक है। जीरो से जब हम ऊपर बढ़ेंगे एंगुलर, आप यहां से एंगल अगर बनाएंगे तो कितने होंगे, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते ये कितना हुआ 23.5, और ऐसे करते करते क्या होगा 60 होगा, फिर ये लास्ट में यहां जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, होगा। सेम इसी प्रक्रिया से इधर अगर आते हैं तो 0 है, 23.5 हुआ, फिर 23.5 से कहीं 60 होगा, फिर जाकर के लास्ट में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री के एंगल तक हम क्या करेंगे, स्ट्रेट उसको ले सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है सभी को। चलो भाई, अब देखिए अगर आप इन चीजों को लेके चल रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इन चीजों को लेके चल रहे हैं, ये हो गई आपकी क्या अक्षांश रेखाएं। जो भी क्षैतिज रेखाएं हैं पृथ्वी पे उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये क्षैतिज रेखाएं जो बीच में है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, समांतर रूप से फैली हुई है। यहां समांतर, यहां से ऊपर ये कहीं एक दूसरे को काटती नहीं, इतना याद रखिएगा, ये कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और क्षैतिज रूप में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल समानांतर हैं, एक दूसरे के, मतलब कि एक जो है 1 डिग्री पे है तो दूसरा 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, सबके ये लाइन सही है, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक है। अब यहां एक चीज और, ऊपर 90 नीचे 90, लेकिन 0 तो कॉमन है ना, तो कुल हमारी जो क्षैतिज रेखाएं हो जाएंगी, देखिए 90 + 90 -1 कर देंगे, यानी आया कितना 180 -1 कर देंगे तो 179 क्या हो गई, ये क्षैतिज रेखाएं हो गई हमारी कुल। क्यों, 0 तो कॉमन है ना, इसी को लेकर के हम ऊपर भी ले रहे हैं, इसी को लेकर के हम नीचे भी ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कर दिया। अब एक चीज और यहां पे आता है, जब भी हमें कोई भी जगह जाना रहेगा तो या तो उत्तरी ध्रुव जाएंगे या तो दक्षिणी ध्रुव। जैसे भारत की बात करें, भारत कहां पे है, उत्तरी ध्रुव में है, यहां पे। तो यहां पे भी जो लोकेशन है भारत का, जैसे 8-6 से शुरू होता है ना नीचे 8-4, अगर हम बात करें कि 23.5 डिग्री हमारे भारत को आधा आधा काटती है, तो हम बस किसी से हम बोल दें कि हमको 23.5 डिग्री जाना है, तो 23.5 डिग्री तो उत्तर में भी है दक्षिण में भी है, कहां जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर में जाना है, तब आप भारत पहुंचेंगे। लेकिन आप 23.5 दक्षिण चले गए तो भारत थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन है तो वो भी 23.5। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी होता है कि आप उत्तर में है या दक्षिण में है। इतना क्लियर है। अब देखिए एक चीज और, सबसे बड़ी जो पृथ्वी को काटने वाली रेखा होती है, जो अगर पृथ्वी को 2 भागों में काटा जाए, सेव जैसे समझ लीजिए कि बीच से 2 भागों में काटा जाए, तो सबसे बड़ी जो रेखा होगा वो होगा कौन, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है, सबसे बड़ी रेखा। भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ी रेखा, सबसे बड़ी रेखा। इसके ऊपर या नीचे किधर भी आप जाएंगे, या तो आप इसके ऊपर जा रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं, या इधर जा रहे हैं, तो ये रेखाएं छोटी होती चली जाएंगी। क्यों, गोल चीज है, और गोल पे देख रहे हैं धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बिंदु के रूप में जा रहा है। तो ऊपर से नीचे कहीं भी चले जाएंगे तो ये रेखाएं क्या होती चली जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी। इतना क्लियर है। एक चीज और देखिए, अब हम यहां पे देखेंगे, आपने देख लिया अक्षांश रेखाएं, जरा हम देशांतर देख लें। तो जो ऊपर उत्तरी ध्रुव का पोल होगा और दक्षिणी ध्रुव का पोल होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। ये एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, इनको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, आप ये स्वरूप देख पा रहे होंगे। मैं जब आपको देखिए पीडीएफ में जो दूंगा ना, उसमें ये सारी चीजें बनी रहेंगी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बस यहां आपको समझना है, आप यहां समझ लो, पीडीएफ में यही चीजें मैं दे दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। देशांतर रेखाएं देखिए, कोई गोल चीज है, हम अभी क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि क्या है, नॉर्थ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल, इसके चारों ओर, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ पोल है, इसके चारों ओर ये रेखाएं हैं। तो जब भी कोई चीज
अपने मूल बिंदु से यानी यहां से घूमना शुरू की और घूम के यहां आती है तो वो कितना एंगल बनाती है 360। समझ रहे हैं? तो इस पूरे पृथ्वी पे जो देशांतर रेखाएं होंगी, देखिए ये है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं कुल कितनी होंगी 360 होंगी। अब 360 में कहीं से शुरुआत होता होगा, तो जो यहां से शुरुआत होगा, मान लीजिए यहां से शुरुआत, यहीं से शुरुआत हुआ, तो ये यहां से शुरुआत हुआ, ये हुआ 0 और फिर घूम के अगर वहां आ जाएगा तो वो हो गया 360। लेकिन 0 जहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक इसके विपरीत में क्या होगा 180। यानी अगर सामने हमारे दिख रहा है 0 डिग्री तो एकदम ठीक उसके पीछे क्या होगा 180 डिग्री। इतनी चीजें क्लियर है आपको? बताएं, इतनी चीजें क्लियर है आप लोग को? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझना बहुत आसान है और ये आपके एग्जाम या हम कल जब आप कंपटीशन देने जाओगे ना तो वहां बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग चीजों को सीखें, रटना नहीं है, सीखना है और सीखना बहुत आसान है। थोड़ा सा आप बस माइंड अपना लेकर के बैठिए। हम यहां देख रहे हैं क्या अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक, सबसे पहली समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अक्षांश हो गया जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में याद करना और आसान, देख लो, ध्यान से देखो, ये क्या है लैटिट्यूड। लेटिट्यूड, लेटा से हुआ लेटिट्यूड, तो लेट गया तो अक्षांश रेखा है या लेटिट्यूड हो गया। ये देखिए लॉन्गिट्यूड, इसको क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लंबा लंबा, मतलब लॉन्ग मतलब क्या होता है लंबा, तो लंबा लंबा जो होता है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। कितना आसान है ना, बस थोड़ी समझने की बात है। तो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपको क्लियर हो गई। अक्षांश रेखाओं से संबंधित फैक्ट क्या है, पूरे पृथ्वी पे कुल कितने हैं 179 अक्षांश रेखाएं हैं। सब एक दूसरे से क्या है कोणीय दूरी पे समानांतर हैं। एंगुलर डिस्टेंस पे मैंने बताया ना 0 1 2 23 आ रहा है, फिर 60 आएगा, फिर 90 आएगा। तो ऐसे ही हर एक मतलब एंगुलर डिस्टेंस पे आप एंगल देखते हैं ना, आप जब पढ़े होंगे मैथ शुरुआती दिनों में तो एंगल ऐसे 0 से जब 89 होता था तो क्या कहते थे न्यून कोण। फिर जैसे ही 90 बन जाए, अगर कोई कोण ऐसे है एकदम 90 बना रहा है तो ये क्या हो गया समकोण। फिर आप 90 से प्लस लेते थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन यहां 90 से प्लस में नहीं जाना है, सिर्फ 90 तक जाना है। तो 0 से 89 फिर 90 यानी समकोण तक की हमें बात करनी है क्षैतिज रेखाओं के संदर्भ में। फिर आता है हमारा मुख्य रूप से 3 क्षैतिज रेखाएं, हमेशा याद रखिएगा 3 क्षैतिज रेखाएं पृथ्वी पे हमेशा याद रखना है। ये लाइनें काल्पनिक हैं, कहीं आपको पृथ्वी पे दिखेंगी नहीं। भूगोलवेताओं ने अपने समझने के लिए, पृथ्वी के अध्ययन के लिए इन रेखाओं को बनाया है जिससे चीजों को आसान किया जा सके। ठीक है, कहीं भी पहुंचना हो, अब मान लीजिए कि हमें यहां पहुंचना है इस जगह पे, यहां का हमने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ले लिया। देखिए यहाँ पे देशांतर और अक्षांश दोनों काट रही है ना, तो अगर यहाँ हमें 23.5 डिग्री ये हुआ और ये मान लीजिए 15 डिग्री है, तो 23.5 और 15 जहां काट रही है वहां जाना है, तो वो एक ही जगह पूरे पृथ्वी पे होगा जहां 23.5 और 15 काट रहे होंगे उत्तर में, एक ही जगह होगा। तो वहां पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। जब गूगल मैपिंग आप करते हो ना, गूगल मैपिंग में आप कभी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालिए, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको ले जाके छोड़ेगा। तो समझने की बात है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अक्षांश देशांतर समझ में आ गया। मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई। देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं, ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, जो एकदम पहली लाइन होगी जिसे हम लोग कहते हैं 0, ये 0 डिग्री क्या हो गया देशांतर। ठीक है, इस 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन या ग्रीनविच मीन लाइन, या हम लोग इसे क्या कहते हैं मानक रेखा। ये पूरे दुनिया में किसके लिए जानी जाती है याद रखिएगा। 0 डिग्री जो होगा, ये जो 0 डिग्री है, ये किसके लिए जानी जाती है समय के लिए। ये कहां से होके जाती है लंदन, कहां से लंदन से, लंदन से होके जाती है, लंदन से होके जाती है। क्यों लंदन यूके।
लंदन यूके में एक ग्रीनविच मीन ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, वहां से होके जाती है और पूरे दुनिया का टाइम इसी से डिसाइड होता है। पूरे दुनिया में कितना बज रहा है, कहां क्या बज रहा है, ये सब इसी से शुरू होता है। यहां पे माना जाता है कि समय क्या है, 0000 मान लीजिए कि नून, ठीक है ना, दोपहर बजे, एकदम 00 12 बज गया, दोपहर बज गया। अब देखो इसके अगर हम इधर जाते हैं, कहां, राइट, हम लोग भी राइट में हैं, तो क्या होता है, समय जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ता है, ठीक है। अगर हम इसके कहां आ रहे हैं, लेफ्ट, तो समय जो होगा आपका माइनस, यानी घटता है। अब देखो ये जो जुड़ने और घटने का क्रम है, ये किसके मल्टीपल में होगा, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होगा, इनटू क्या होगा, अक्षांश, देशांतर 7.5 के देशांतर के मल्टीपल में होगा। जैसे हमारा देश इस 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, तो यहां से कितना आगे है, यहां से यहां है, वो हमारा देश कितना है, 82.5 डिग्री, किधर है, ईस्ट है, तो ईस्ट है, तो इसीलिए हमारा देश क्या है, 5.5 घंटा प्लस में चलता है। इस टाइम से अगर यहां दोपहर के 12 बजे हैं, तो हमारे यहां शाम के 5:30 बजते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इससे आगे की तरफ है। अगर जो देश इसके पीछे होंगे, इधर होंगे, वहां पे टाइम कम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला देखिए सॉरी, इसी तरह अगर मान लीजिए पृथ्वी ये है, ठीक है, ये हो गया अगर 0 डिग्री, तो एकदम ठीक इसके पीछे, चूंकि गोल चीज है, तो ठीक इसके पीछे क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, दिनांक रेखा, दिनांक या डेट लाइन, ठीक है। ये हो गया टाइम लाइन, क्या हो गया, टाइम समय, ठीक है ना। ये समय के लिए जाना जाता है, कौन, 0 डिग्री, कहां से जाता है, लंदन से, कहां से, यूके, ग्रीनविच वेधशाला, जो 180 डिग्री है। पहली बात तो ये मैंने सीधा बनाया, लेकिन सीधा नहीं है, सिर्फ एक ऐसी देशांतर रेखा है ये जो 3 जगह ऐसे मुड़ के जाती है, ठीक है, ये मुड़ती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसके इधर जाने पे जो दिन होगा, दिन कम होगा, एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, और इसके इधर आने पे एक दिन जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप यहां पे हैं, यहां से आप इधर आ जाते हैं, तो अपना बर्थडे दोबारा मना सकते हैं। यानी कि यहां आपने आज मनाया, फिर कल यहां पहुंच जाइए, अभी वहां क्या होगा, वही दिन होगा। याद समझ में रखिएगा, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पे आप लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं तो ऐड होता है, यहाँ पे हम जाते हैं तो माइनस होता है। उसके ठीक विपरीत है ना, पीछे की तरफ है, ये दिनांक रेखा क्या है, 3 जगह पे मुड़ी हुई है, ये सीधी नहीं है, क्योंकि जब सीधा था तो यहाँ पे जो मान लीजिए पड़ा, एक ही द्वीप पे 2 दिन हो जाते थे, तो इसलिए इसको समुद्र के रास्ते ले जाने के लिए 3 जगह से मोड़ा गया, ठीक है। तो ये होती है 180 डिग्री, जो हमें दिनांक बताती है। दिनांक में अगर हम इसके क्या, राइट में जाते हैं तो एक दिन कम होगा, अगर इसके हम लेफ्ट में जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये थी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनका नोट्स मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। चूंकि बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतना समझिए, इतना बहुत है मैपिंग में, ठीक है। और जो बाकी चीजें हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे मैपिंग के अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।